हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस चैनल मास्टर ऑफ स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं दोस्तों पेनी स्टॉक के बारे में। कुछ ऐसे पेनी स्टॉक जो कि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट के एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि जितना मार्केट गिरना चाहिए उतना ही ज़्यादा यहाँ पे शेयर बाई करना चाहिए क्योंकि ये गिरावट हमें बाई करने का मौका मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग बाई करना चाहते हैं पर उनके पास पैसे कम होते हैं, जिनकी वजह से वो गलत पेनी स्टॉक पिक कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनके लॉसेस होते हैं। फिर बाद में उनके पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसे स्टॉक लेकर के आया हूं जो कि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप 2025 में बाई कर लेते हैं, यानी 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न बना करके आप लोग के लिए दे सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यानी निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हूं, जो कि मैं 1 डे का चार्ट ओपन करके रखा हूं। मार्केट की ऑल टाइम हाई की अगर बात करते हैं तो लगभग हम कह सकते हैं कि 26,350 के आसपास तक ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, यानी ऊपर के साइड में मार्केट लेकर जा रही है। यानी दोस्तों आज के दिन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। इसको जैसे ही ब्रेकआउट करता है मार्केट में, आज के दिन में बहुत ही अच्छी खासी तेजी के साथ ऊपर के साइड में लेकर गया है। यानी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है दोस्तों कि निफ्टी 50 का चार्ट में बहुत ही अच्छी खासी तेजी के साथ चल रहा है। यानी हमें दोस्तों अब पिक करना चाहिए, यानी बाई करना चाहिए। दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बात करने से पहले आप लोग के लिए डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो भी मैं स्टॉक के बारे में बात करूंगा आप लोग उसमें स्टडी करने के लिए आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, ना कि इसमें बाई और सेल करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग खुद से डिसीजन ले सकते हैं इसमें बाई करना है नहीं करना है, आप लोग खुद से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले कुछ चीज़ें वहाँ पे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, उसमें हमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अगर यही चीज़ आप लोग नहीं समझ पाएंगे दोस्तों तो आप हमेशा से फिर से लॉसेस में ही चले जा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप लोग पहले उसको बिजनेस को समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग को बिजनेस अच्छा लगेगा तभी आप उसमें बाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस को समझ पाएंगे तो इसके वर्क को भी समझना पड़ेगा, यानी बिजनेस में वर्क क्या कर रही है। उसके बाद वर्क को समझेंगे तो उसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल भी देखेंगे, यानी फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर वीक है। जब फंडामेंटल के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। आप वहाँ से रेवेन्यू देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं, प्रमोटर होल्डर देख सकते हैं। इस तरीके से इसकी जर्नी होती है दोस्तों। अगर ये चीज़ों को आप लोग समझ गए तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे खासे पैसे बनाकर जा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक दोस्तों यहाँ पे सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग की लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसकी करंट प्राइस देखने को मिल रही है लगभग हम कह सकते हैं कि 16.5 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई का मैंने स्टॉक ओपन करके रखा हूँ, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 554% का इसमें ऑल टाइम हाई में रिटर्न देखने को मिल रही है। दोस्तों इसके चार्ट की अगर बात करते हैं तो मान लेते हैं दोस्तों इधर साइड में लेफ्ट हो गया, उधर साइड में राइट हो गया। इधर के साइड में अगर हम देखते हैं तो ऊपर के साइड में मार्केट जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है लेफ्ट से राइट ऊपर के साइड में जा रही है। तो आप लोग को ऐसे भी स्टॉक देखने को मिलेगा जैसे कि इस तरीके से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, इस तरीके से जाती है, जो कि ऑल टाइम यहाँ पे फिर भी यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो कुछ लोग उस पेनी स्टॉक को जाके खरीद लेते हैं, जो कि इसी वाले प्राइस पे देखने को मिल जाती है। पहला कंडीशन आप लोग को ये देखना है दोस्तों कि यहाँ पे लेफ्ट से राइट के साइड में जाते हुए ऊपर के साइड में है या फिर नीचे के साइड में है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव यानी ऊपर के साइड में, यानी कि 554% का रिटर्न देखने को मिल रही है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करती है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है 2006 से काम करती हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ पे टावर मैन्युफैक्चर का काम करती है, यानी टावर बनाने का काम करती है। यहाँ पे ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है, यानी स्टील से जो भी सामान बनते हैं उसके लिए काम करती है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को देखने को मिल रहा होगा टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर से भी रिलेटेड काम करती है। यानी ये 2-3 काम अपने ऊपर लेके रखी है, जैसे कि टावर मैन्युफैक्चर का हो गया, स्टील का हो गया, उसके बाद एनर्जी से भी रिलेटेड काम करती है, टेलीकॉम से रिलेटेड काम करती है। यानी दोस्तों रेलवे से भी जो कुछ यहाँ पे कंट्रैक्ट इनको मिलते हुए नजर आती है। अब दोस्तों इसके फंडामेंटल में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मार्केट कैप। अगर मार्केट कैप जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी बहुत ही अच्छी खासी मानी जाती है। लगभग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2,799 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और इसमें हम ROCE की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 15% का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि अगर 20% से ऊपर होता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छी खासी मानी जाती है। यही कंडीशन यहाँ पे ROE में देखने को भी मिलता है, जो कि यहाँ पे 20% से ऊपर के होना चाहिए था। इसकी ऑल टाइम हाई और लो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 34 रुपए का हाई लगाया था, यहाँ पे 9.5-10 रुपए के आसपास तक का इसका लो भी लगाकर आया है।
दोस्तों इनकी सेक्टर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टील से रिलेटेड काम करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों इसके हम प्रॉफिट और लॉस की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है, इसकी अगर प्रॉफिट अगर बढ़ती हुई नजर आएगी तो इसका कहीं ना कहीं हमें सेल्स भी बढ़ते हुए नजर आएगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे सेल्स में बहुत ही अच्छी खासी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यानी हम पहले की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 213 करोड़ रुपए से लेकर के 2013 में यहाँ पे 2024 में देखने को मिल रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि 1208 करोड़ रुपए तक का हो चुका है। यानी बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इसके हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नेट प्रॉफिट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लास्ट क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 54 करोड़ रुपए के आसपास तक का देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों इसकी सेल्स बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें ईपीएस भी बढ़ते हुए नजर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे ईपीएस में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग को बहुत ही शानदार यहाँ पे ईपीएस भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। यानी दोस्तों इसके प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करते हैं तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से दोस्तों अच्छे पेनी स्टॉक में होना चाहिए था वही यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके बैलेंस शीट के ऊपर, यानी कि दोस्तों कंपनी में प्रॉफिट भी हो रही है, सेल्स भी बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका पैसा रिजर्व में भी तो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिजर्व में, यानी कि बहुत ही शानदार यहाँ पे रिजर्व भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं आप लोग को ये देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसमें लगातार इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ऊपर नीचे ऐसा कहीं भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिल रहा था, उसके बाद फिर से इसमें लगभग हम कह सकते हैं कि दुगुना के आसपास तक का देखने को मिल रहा है। 531 करोड़ रुपए का रिजर्व बना के रखा है। दोस्तों कंपनी छोटी है तो इस वजह से अपने कर्ज भी लेती हुई नजर आएगी, तभी तो बिजनेस ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसकी कर्ज भी देखने को मिल रहा है, जो कि कर्ज दोस्तों लेना कोई बड़ी पाप नहीं है। दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लेकर रखे हैं और अपने रिजर्व से ज़्यादा रखेंगे तो उस शेयर में थोड़ा से गड़बड़ माना जाता है, लेकिन फिलहाल इसमें देखने की बात अगर चल रही है तो इसमें बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इसकी हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर के ऊपर, यानी कि दोस्तों हम जो भी पैसे लगाते हैं बहुत ही कम अमाउंट लगाते हैं। इस शेयर मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो भी इसमें है तो प्रमोटर है, एफआई है और डीआई है। यानी हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो यहाँ पे पीडीएफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। यहाँ से थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। लगभग हम कह सकते हैं कि 55% के आसपास तक का इसके प्रमोटर होल्डर भी देखने को मिल रहा है। एफआई की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें से 6.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी पब्लिक की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे मात्र यहाँ पे 39% के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ये देखने को मिल रहा है सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग का यहाँ पे फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में, जो कि ये दोस्तों मेरी फेवरेट कंपनी है। यानी हमें बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न बना करके दे चुका है। तो इसका चार्ट दोस्तों मैं ऑल टाइम हाई लगा के रखा हूँ, जो कि 262% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों पिछली कंपनी में आप लोग को मैंने बताया कि इधर से लेफ्ट हो गया, इधर से राइट हो गया जी, किस तरीके से जाना चाहिए, ऊपर के साइड में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे दोस्तों ऊपर जाए और नीचे के साइड में आ जाए, तो ये भी पेनी स्टॉक हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को पिक नहीं करना है। यानी कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को सही से फॉलो कर रहा है। दोस्तों इसकी करंट प्राइस की अगर बात करते हैं तो 27.5 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके अबाउट के बारे में बात कर लेते हैं, जो ये कंपनी काम क्या करती है। जो कि दोस्तों कंपनी 2011 से काम करती हुई आ रही है, यानी कि बहुत ही अच्छी खासी एक्सपीरियंस भी इनके पास हो सकता है। और इनके मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करती है, यानी कि गारमेंट और मैन पावर सप्लाई एंड सर्विस टूर ऑपरेटर सर्विस से रिलेटेड काम करती है। यानी कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो गारमेंट्स होते हैं दोस्तों उनके से रिलेटेड काम करती है, टेक्सटाइल से रिलेटेड काम करती है। दोस्तों इसके सेक्टर की अगर बात कर लेते हैं, जो कि ये टेक्सटाइल सेक्टर से काम करती है। दोस्तों इनके प्रॉफिट और लॉस की अगर बात कर लेते हैं, जो कि सेल्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्स यहाँ पे बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। इसमें दोस्तों यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लास्ट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि यहाँ पे 216 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। दोस्तों इनकी सेल्स अगर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें नेट प्रॉफिट भी बढ़ती हुई नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे 0 से कंपनी स्टार्ट करी थी। आज के दिन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगभग हम कह सकते हैं कि 19 करोड़ के आसपास इनके पास पैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिस तरीके से पेनी स्टॉक यानी छोटी कंपनी नजर आ रही है, उस हिसाब से दोस्तों इनका ग्रोथ काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ईपीएस भी बढ़ते हुए नजर आना चाहिए, यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ते हुए नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि लगातार इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम ईपीएस की अगर बात कर लेते हैं, जो कि 0.59 देखने को मिल रही है। और दोस्तों छोटी कंपनी है, उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देने की चांसेस बना रही है, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 17% का डिविडेंड भी देती हुई नजर आ रही है।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके बैलेंस शीट के बारे में, जो कि अगर बैलेंस शीट में आपको रिजर्व देखने को मिल जाएगा, जो कि रिजर्व में भी देखने को मिल रहा है 24 करोड़ रुपए के आसपास तक का इनके रिजर्व है। और वही हम ब्रोविंग की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 38 करोड़ का यहाँ पे ब्रोविंग देखने को मिल रहा है। और आप लोग के माइंड में जरूर आ रहा होगा कि ये 24 करोड़ का रिजर्व है, 38 करोड़ का ब्रोविंग है, तो ये क्या माजरा है। दोस्तों आप लोग को मैं बताया कि यहाँ पे कर्ज लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कर्ज लेती रहती है, लेकिन वो कर्ज को पे करने भी आना चाहिए। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कहीं ना कहीं ये 13 करोड़ के आसपास तक का देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे फिर से कर्ज अपना पे करके यहाँ पे 7 करोड़ के आसपास तक का कर दिया था। यानी कहीं ना कहीं ये कंपनी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ देखने को मिल रही है, यानी अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे डेवलप की ओर देखने को मिल रही है। तो वो कर्ज दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप को चुका देगा, जो कि कंपनी इसकी बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टर के ऊपर, यानी प्रमोटर होल्डर के बारे में। तो यहाँ पे प्रमोटर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 64% के आसपास तक का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा था लगभग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 63.5% के आसपास तक का इसमें प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा करके 64.5% के आसपास तक का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फॉरेनर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी शेयर में दोस्तों यहाँ पे पब्लिक भरी पड़ी है। तो आप लोग के सामने मैंने 2 स्टॉक रखा और दोनों ही कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक देखने को मिल रही है। ऐसे ही कंपनी दोस्तों फ्यूचर में बहुत ही बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। उस टाइम में दोस्तों काफी लोग आते हैं बाई करने के लिए। तो अगर आप लोग इस चीजों को समझते हैं और स्टडी करिएगा खुद से, उसके बाद दोस्तों इसमें बाई करना है, सेल करना है, क्या करना है, आप लोग खुद से डिसीजन बना लीजिएगा। दोस्तों इस तरीके का वीडियो आप लोग को और भी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं जरूर आप लोग के लिए वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।